देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है। लाइक भी कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी में हमने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट था, नेटवर्क प्रॉब्लम को जैसे क्लियर नहीं समझ में आया था, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाते हैं तो ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो हमको वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है V इक्वल W/Q। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, V इक्वल W/Q। अब इसके आगे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन तो आप लोगों को पहले से बता दिए हैं, क्लियर ही होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई I and I equal to Q/T, where Q equal to NE। ओके, अब देखिए और क्या बचा हुआ आप लोगों का। देखिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, जो चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है उनको हम बता देना चाहते हैं। देखिए किसी भी क्लोज पाथ को, यानी एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, ओम्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन्होंने क्या दिया था, ओम्स ने क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट प्रोपोर्शनल जो होता है, करंट क्या होता है, ओम्स ने बताया कि V प्रोपोर्शनल I एंड V इक्वल, इन्होंने यहाँ पर क्या माना था, यहाँ माना था R, जो क्या है, रेजिस्टेंस है, जो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ओम्स ने जो कांस्टेंट है उसको R ही माना है, कि जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर, जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस ही होता है। ठीक है, यानी V बराबर V इक्वल RI, V इक्वल RI। इसको और किस तरह लिख सकते हैं, R V/I। ठीक है, या इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप लोगों का इसके बाद आप लोगों का क्या बताना है। देखिए और कुछ तो छूटा नहीं है आप लोगों का। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर,
देखिए फैक्टर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। देखिए लेंथ प्रोपोर्शनल होता है आपका रेजिस्टेंस के, यानी क्या होता है आर प्रोपोर्शनल एल होता है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, लेंथ होता है, यानी लेंथ इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। और लेंथ प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, यानी एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। किसी वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो इंक्रीज करने पे आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है। और देखिए टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है आपके रेजिस्टेंस पे। किस तरह डालता है, देखिए जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज कर देता है, यानी एक तरह का ये भी क्या करता है रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन का कार्य करता है। तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और देखिए क्या चीज़ें हैं, हाँ रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए हम लोग पहले से पढ़े थे आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, ये पढ़े थे हम, ठीक है, ये पढ़े थे। ये क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस जब पढ़े थे हम, फैक्टर इफेक्टिंग में हम क्या पढ़े थे, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस में हम पढ़े थे कि आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए की, ठीक है। तो यहीं से हम आप लोगों को बताएंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है आर, इसको इक्वल करिए, रो लगाइए एल अपान ए, ठीक है। तो जो ये रो है इसी को क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कांस्टेंट है सिंबल इसको रो कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहते हैं रो को रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या बताते हैं। देखिए इसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम कुछ न्यूमेरिकल बता दिए हैं। देखिए रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्टेड किया जाता है, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कैसे किया जाता है। देखिए सपोज़ करिए एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंस, देखिए सीरीज रेजिस्टेंस के 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है, देखिए रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है, देखिए इस तरीके से, ये सपोज करिए R1 R2 R3 है, ठीक है। तो सीरीज में इनको कैसे ऐड किया जाएगा, आर डैश जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, आर डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इस तरीके से इसको ऐड किया जाएगा। और देखिए पैरेलल में किस तरीके से सर्किट में ऐड किया जाता है रेजिस्टेंस, पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है वो देखिए आपको कैसे ऐड किया जाता है। देखिए पैरेलल में कैसे ऐड किया जाता है, ये देखिए पैरेलल में देखिए कैसे ऐड किया जाता है। ये सपोज करिए कोई सर्किट है, तो ये देखिए ये वोल्टेज से कनेक्टेड है, ठीक है। ये R1 R2 R3,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आएगा आपका आर सॉरी 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ये आ गया पैरेलल में किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या बताना है। ये सब चीज़ें हम आप लोगों को ऑनलाइन में बता चुके हैं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आया था, इसलिए हमको बताना पड़ गया है। ठीक है, देखिए ये हम आप लोगों को बता देते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, देखिए बहुत 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 ज़्यादा जब हमको सर्किट का यूज करना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा जब सर्किट किसी प्लेट में लगे होते हैं या वायर की टाइप का अगर बहुत ज़्यादा कनेक्शन करना पड़ता है तो वहाँ पर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करने पे क्या होता है कि अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, एक भी बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो मैक्सिमम पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करने से हमको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर फॉल्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को मैक्सिमम जो आप लोगों को ऐड करना चाहिए वो कैसे ऐड करना चाहिए सर्किट में, किसी प्लेट में सर्किट को कैसे ऐड करना चाहिए, बल्ब को कैसे ऐड करना चाहिए पैरेलल में। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी जो वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, जो वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड जो वर्क डन होता है उसी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा किए गए पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड में किए गए वर्क को ही क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, और पावर बराबर क्या होता है, P/W/T। ठीक है, इसको जूल में मेजर करते हैं। देखिए द पावर ऑफ 1 वाट इज वर्किंग 1 जूल पर सेकेंड। अब देखिए इसके बाद आप लोगों को क्या बताना है इसमें, और कुछ तो बचा नहीं है। ठीक है, देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो बता देते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर तो नहीं बताना है कुछ भी। देखिए एक चीज़ और देखिए, द पावर एक्सपेंडेड इन हीटिंग resistor or turning a motor depend upon the potential difference between the terminal of the device and the electric current passing through it। देखिए एक हीटिंग इफेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, जब भी बता देते हैं हम क्या होता है। देखिए हीटिंग इफेक्ट में रेजिस्टेंस के कारण सर्किट हीट हो जाता है, जिसके कारण आपका करंट ज़्यादा लॉस होता है, जिसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, देखिए 1 किलोवाट इक्वल होता है
1 किलोवाट कितने की इक्वल होता है? 1000 वाट पर आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट जो होता है ये कितना होता है? 1000 वाट, ठीक है। और अगर जूल में वो इसको मेजर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? कितना आएगा? 3600 कितना आ जाएगा? ये देखिए, ठीक है, इतना आएगा। 3.6 इंटू 10⁻6 आएगा। 3.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, और चीज़ें बताना है इसमें। हीटिंग इफेक्ट देखिए पहले ही बता दिए हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of current. देखिए जहाँ पर ऐसे सर्किट में जहाँ पर करंट पास होता है, जहाँ पर ऐसे सर्किट में जहाँ पर करंट पास होने पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर वहाँ पर बहुत हाई हो जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होने लगता है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करता है। इसी को क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला कोई नया नहीं है। फार्मूला आया है कहाँ से? यही फार्मूला है, देखिए V बराबर हम लोग पढ़े थे W/Q, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्क करते हैं इतना ही हम हीटिंग, जो वर्क करना पड़ता है उतना ही हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है। जो या तो जो वर्क होता है वही हमारा क्या होता है? हीट इफेक्ट होता है। यानी हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? जितना हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो H कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। यही जो W होता है वही क्या होता है? H होता है। या तो और क्या कह सकते हैं, और इसको ठीक है, इसको H लिखिए या न लिखिए कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? भी इसको क्या लिख सकते हैं? IT H IT लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं V का वैल्यू रख के। तो H क्या हो जाएगा? VIT। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आप लोग देखिए इस चैप्टर में हम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इसकी नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है। तो अब न्यूमेरिकल हम लोग इसके बाद सारी वीडियोस हम यूट्यूब पर ही सेंड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बाउंडेशन हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। या तो यूँ कहीं बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा हो रही है। तो धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 हम सेंड कर देंगे न्यूमेरिकल, जो बचे हुए न्यूमेरिकल है उनको सेंड कर देंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, बचे हुए न्यूमेरिकल सेंड करेंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। इसके बाद के वीडियो आप लोग जैसे ही हम सेंड करेंगे तो आप लोगों के पास बनाकर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल ही रहेगा, ठीक है। वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सेंड करेंगे, बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वो भी हम करवा देंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद आप लोगों का क्लास जो भी होगा वो वीडियो बना के हम सेंड करेंगे।